का क्या कहना। ओम शांति। चलतु आज मुरली खोजा महाखजाना 23/10/25 महावाक्य मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे बाबा आछंती तुम मानक पहरा शिखाइबा जहाद्वारा तुम ये दुनिया पारी हो जाउछ। तुम पर दुनिया मध्य बदली जाउछि। प्रश्न जो माने बाबांकर सहयोगी हुअन्ति सेमानकु सहजरे प्रतिदान रे कौन मिलता है। उत्तर जो संतान माने बर्तमान बाबांकर सहयोगी होउछन्ति सेमानकु बाबा एपरि कर देउछन्ति जाकि अधा कल्प पर्यंत सेमानकु कहार साहाय्य बा मत नेबार दरकार पड़ू नहीं। सर्वोच्च पिता कहउछन्ति पिला माने जदि तुम माने मोर सहयोगी न होइथांत तेबे मु स्वर्गर स्थापना करी किपरि थांती। ओम शांति। मिठा मिठा क्रमान्वय रही अति मिठा संतान मान प्रति आत्मिक पिता बुझाऊँच कहीं बहुत संतान माने बुद्धिहीन रावण बहुत बुद्धिहीन कर एबे बाबा आमको केते बुद्धिमान करदी कई आईसीएस परीक्षा पास कर भावुं बहुत बड़ परीक्षा पास कर तुम्हें देख केते बड़ परीक्षा पास कर। अच्छा टी चिंता करी देख तो किए पढ़ाऊँ किए पढ़ुंट यही निश्चय मध्य अच्छी ना जे आम कल्प कल्प प्रति 5000 वर्ष पिता शिक्षक सद्गुरु सहित पुणी आसी मिसी चलीचे। केवल तुम्हें मैंने ही जाच आम सर्वोच्च बाबा द्वारा सर्वोच्च संपत्ति पाचु। शिक्षक मध्य पाठ पढ़ाई संपत्ति दियंते ना नुआ दुनिया रे राज्य करने तुमको मध्य पढ़ाई तुम नुआ दुनिया ही बदल देउछंदी। वर्तमान रे केते महिमा गान करछ तुम्हें बाबा द्वारा निजर संपत्ति पाउछ मिलगला महाखजाना। बाबा कहते मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर ज्ञान कहा पाखे भी नहीं एमती कि देवता मान पाखे भी नहीं। बाबा को कहीं भी जानी ना तेरे बाबा पुणी किपरि घर को नहीं जाए मिलगला आउ गोटे महाखजाना। बापा माँ को संपत्तिर मालिक पिला माने भी होता किंतु पिला माने नम्रता देखाई था। छोट पिला माने माता पिता पाद तले पड़ी था। ये बाबा कहते तुमको पाद तले पड़ू मुक्त कर दूची। बाबा केते महान। बाबा कहते तुम्हें पिला माने ही तो मोर साहाय्यकारी बनुच। आउ गोटे महाखजाना तुमको कहार मत नेबा मध्य दरकार नहीं। बाबा कहते हे मोर मधुर संतान माने तुम्हें अधा कल्पर भक्ति करी आस कहीं भी जड़े घर को फेरी पारे नहीं। बाबा ही आसी समस्त को नहीं जाती। फिर अंडरलाइन कर महाखजाना बाबा ही आसी समस्त को नहीं जाती मिलगला आउ गोटे महाखजाना। बेहेदर पिता निजे आसी निजर परिचय दौरान किंतु कहते जो मैंने उत्तम सेवाधारी संतान माने विचार सागर मंथन करू थांती जे कहा किपरि बुझाइबी। ये हूँ महारु महाखजाना। उत्तम सेवाधारी संतान माने विचार सागर मंथन करथांती जे कहा किपरि बुझाइबी। बाबा बुझाउछन्ति सुपुत्र मान प्रति बाबांकर स्नेह रही है जी कुपुत्र होती अर्थात बाबांकर हो पुणी विश्वासघातक हो जाती विकारी हो जाती। बाबा कहते एपरी संतान तो जन्म हो नथिले भल होता जनक जो केते बदनामी होची बहुत असुविधा हो जाए। तुम्हें एत श्रेष्ठ कर्म करुछ विश्वर उद्धार कर किंतु जनक पाई पूरा बाबांकर ही नाम खराब करुछंती। तेणु पुरुषार्थ करी पूज्य हेबा उचित ना। तुम्हें ही तो देवी देवता अच। बाबा तो गरीबर बंधु अटंती। तो बाबा कहते गरीब अबला माने केते आसुचंती। बाबा कहते माता मान को आगे को बढ़ेबार अच्छी प्रभात फेरी मध्य आगे माता माने रुहतु। तुम ब्याज फास्ट क्लास अटे ये ट्रांसलाइट चित्र सम्मुख रहा दरकार। समस्त को शुणा दुनिया बदलवा को जाउछि। पिला मानकु ए विषय विचार सागर मंथन करने को। अच्छा मिठे मिठे शिखिलधे संतान मान प्रति माता पिता बाप दादा मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मान को नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा सार बाबा सहित संपूर्ण स्नेह रखी
ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। ମାୟା ଠାରୁ ହାରି ଯାଇ କେବେ ବି ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବଦନାମୀ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ କରି ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଅଛି। ମନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଖୁସି ରହୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଆମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର ହେବାର ଅଛି, କୁପୁତ୍ର ନୁହେଁ। ବରଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ସମୟ ବୃତ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ସେବାଦାରୀ ହୁଅ। ଯେମିତି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସେବା ବିନା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବା ସହିତ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅ। ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ହେଉଥିବ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଦେଖିବ ତେବେ ତୁମ ଚେହେରାରୁ ଶାନ୍ତିର ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକମ୍ପନ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ସ୍ମୃତି ଦେବାର ସେବା କରିଚାଲ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃତ୍ତି ବନାଅ, ପବିତ୍ର ପ୍ରକମ୍ପନ ବିସ୍ତୃତ କର। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ବରଦାନ ଦେଇ ଚାଲ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରି ଚାଲ, ତେବେ କୁହାଯିବ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଭିସେବୁଲ। ସ୍ଲୋଗାନ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ ତେବେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ବାଣୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛ, ସେହିଭଳି ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଚାଲ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯେତିକି ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ସେ ସେତିକି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାଣୀ ଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ।